सुंदरकांड को कहते हैं कि सुंदरकांड क्यों करवाया, तो मेरी बीवी सुंदर है और मैं उसके साथ कांड करता हूँ, यही आपके सपा के नेता लोग कहते हैं। उसी प्रकार का ये बयान है। इसको बेटी पढ़ाओ से लेकर बेटी पढ़ाओ तक लोग पहुंच जाते हैं, 46 से 86 तक पहुंच जाते हैं। 2 साल से भर्ती नहीं होता, आर्मी का दौड़ लगावा थी, शरीर में जंग लग गई बा। ठीक है, भाजपा एकदम सरकार बना रही है, क्या दिक्कत है? जहाँ टॉप 1 से लेके टॉप 1 से 40 तक के यूपी पीसीएस सिर्फ यादव थे, तब कहाँ गई थी? तब आपकी बेरोजगारी कहाँ गई थी जब सिर्फ यादवों को रोजगार मिलता था? हम लोग खुल के कह रहे हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे। आप किसको वोट दीजिएगा? आप अपना प्रतिनिधि तो बताइए। एक कैंडिडेट ऐसा बताइए जो अपने बाप के दम पे बीजेपी पे आया हो, जबकि समाजवादी का ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं। जितने भी कैंडिडेट है उसमें से कम 100 पूरा परिवारवाद पे उतारू है। यंग लड़के नहीं ये करते, उनको नौकरी चाहिए, आईएएस बनना है। आखिरी में तो आप नेताओं के ही तलवे चाटेंगे, क्यों नहीं नेताओं को आप अपने तलवे में चटवाते हैं? कोई अखिलेश वाला काम नहीं बोलने वाला है, ये बाबा रहेंगे, अब बाबा ही आएंगे और नरेंद्र मोदी उसके बाद फिर बैठेंगे। आप लोग जो सोच रहे हैं। एक सवाल कि डिम्पल यादव ने कहा है कि बाबा के भगवे में जंग लग गया है, इस तरह के कपड़ों पे और किसी साधु संत पे ऐसा आलोचना करनी। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, यहाँ के बहुत मतलब अच्छे पद पे बैठे हुए लोग भी बोलते हैं कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ। अब बाबा की ये मर्यादा नहीं है कि ठंडा कर दूंगा। उत्तराखंड में जो सरकार, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने महिलाओं के जीन्स पे सीधे खड़ा कर दिया। जो डैमेज जीन्स पहनती हैं उनको वो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री थे। ये बताइए आप ही के सपा के नेता, एक मिनट खान भी लिए थे, पहचान तो आजम खान भी लिए थे। एक मिनट, यही आपके सपा के नेता हैं, यही आपके सपा के नेता हैं जो सुंदरकांड को कहते हैं कि सुंदरकांड क्यों करवाया, तो मेरी बीवी सुंदर है और मैं उसके साथ कांड करता हूँ, यही आपके सपा के नेता लोग कहते हैं। सुंदरकांड जैसे धार्मिक ग्रंथ को ये लोग क्या देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है ये, आप लोग देखिए। अरे भैया बयान खुले मंच से सपा के नेता ने कहा है, भाई हमारे धर्म को लेकर के वो ऐसा बात कर रहे हैं खुले मंच से। दीदी जो बोल रही ये बयान उसी प्रकार का है ना, जैसे 46 को 86 बोलते हैं लोग, बेटी पढ़ाओ को बेटी पढ़ाओ बोल देते हैं लोग, उसी प्रकार का ये बयान है। इसको बेटी पढ़ाओ से लेकर बेटी पढ़ाओ तक लोग पहुंच जाते हैं, 46 से 86 तक पहुंच जाते हैं। इंटर के बाद भारत सरकार का नारा है, ये किसी पार्टी का नहीं है। नारा नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार का नारा। वैसे ही जैसे जीप फिसल जाती है ना, तो बेटी पढ़ाओ से बेटी पढ़ाओ मोदी जी भी बोल देते हैं। भारत सरकार के नारे को भी इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अपना योजना है, एक भारत सरकार की योजना है और कुछ नहीं। और जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं ना, उस तरीके से लखनऊ अपने देश की राजधानी भी है, तो आप लोग चिंता मत करिए, वैसे ही है। हम देखिए मुद्दे की बात करेंगे। अभी अंतर्राष्ट्रीय वाला मामला चल रहा था, सभी लोग ने अपना ज्ञान दिया। अभी यूपी की राजनीति वाली बात करना है लोग। ठीक है, योगी मोदी का प्रचलन चल रहा है, सभी लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं। सीधा सवाल पूछते हैं किसे? सुनिए अभी बात बता रहा हूँ, सुनिए। बाबा के आई वो पहले बोल देले बा कि सपा का कैंडिडेट नहीं निकलना चाहिए, मेरा जहाँ कैंडिडेट हार रहा है वहाँ भाजपा को वोट करो। कौन सी मायावती की बात कर रहे हैं आप भाई? उसका जवाब मैं दे देता हूँ। बिहार में ईडी नहीं, उसका जवाब कहाँ इधर उधर भाग रहे हो भाई? चलेगी अब तुम मजा ले। अभी मायावती कुछ बोल देंगी, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, इसीलिए डर का माहौल है। डर ला तो जे डराई, अब राष्ट्र को ऊपर भी ले जाना है और डरना भी है, खाना भी है। आएगी साइकिल, बदल गए, तुरंत ही बदल नहीं, इनका जवाब देने के लिए मैं बस बोला हूँ। साइकिल मैं कहता हूँ बड़े प्रेम से, हल्ला मत मचाइए। जब वो मायावती कुछ की ही नहीं है तो ईडी और सीबीआई से डरना क्यों है? सबसे पहले ये बताइए। कर है ना, एक बात सुना, अभी एक मुद्दा वाली बात सुना, सब लोग राजनीति कर रहा था। 2 साल से भर्ती नहीं होता, आर्मी का दौड़ लगावा थी, शरीर में जंग लग गई बा। ठीक है, ये बोले हैं आर्मी की भर्ती नहीं आ रही है 3 साल से। हाँ, हम मान रहे हैं। आर्मी की भर्ती कौन लाएगा? एयरफोर्स केंद्र सरकार लाएगी कि राज्य सरकार लाएगी? केंद्र सरकार है तो केंद्र में केंद्र सरकार लाएगी ना। केंद्र में भाजपा ही बैठी है। आप एनडीए, सीडीए, सीएपीएफ की हर साल वैकेंसी आ रही है, हर साल ज्वाइनिंग हो रहा है। होम मिनिस्टर कौन है? अरे यार है, लेकिन वो सेंटर के हैं। वो छापेंगे तो पक्का
भर्ती निकलेगी। तनी से सवाल ए भैया ये बताइए, आपके दृष्टिकोण में एकदम स्पष्ट है, आप जिसे कहेंगे मैं उसे वोट करूंगा। अभी सुनिए, पक्का। पर ए भाई तू जेके कहबा हम ओके वोट करब, के करेगे बा? हम वोट की बात नहीं करती तो अरे भैया ये तो आपका मत है, जंग लग गया था। हम कैसे इनको प्रेशर कर दें कि आप छात्र हो, युवा हो, तुमको अपना हित किस सरकार में दिखता है मुझे बताओ, मैं उसको वोट करूंगा। सपा में कोई नहीं है दूर दूर तक, भाजपा एकदम सरकार बना रही है, क्या दिक्कत है? भैया भैया वो देखा अपने आप गुंडागर्दी बढ़ना शुरू हो गया। अभी के टिकट मिला है, प्रचार हो रहा है, तभी गुंडागर्दी बढ़ गई है भाजपा में। इन्होंने बात की सेना भर्ती की, 2 साल मैं भी सेना का दे चुकी हूँ अभी, और मैंने फिजिकल निकाल के आया था। हाइट में मेरी 0.1 सेंटीमीटर से मैं कम चली आई। मेरे दोस्त बोल रहे हैं बिपिन रावत जी, स्वर्गीय बिपिन रावत जी क्या बोले थे कि हमको पढ़ा लिखा और बुद्धिमान चाहिए, वहाँ पे बंदूक उठा के ढोने वाला नहीं चाहिए। जवान जो आप एनडीए सीडीएस सीएपीएफ के थ्रू जाइए, लेफ्टिनेंट कर्नल सूबेदार बनिए ना। जरूर बनेंगे। आप वहाँ सिपाही बन के क्या करेंगे? वहाँ पे AK-47 और .22 चलाना है मेरे भाई। देश के लिए सिर्फ मरने वाला सैनिक नहीं चाहिए भैया, भैया 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 भैया। गजब की बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि जवान हमें नहीं चाहिए, आप ऑफिसर बनिए। ये भैया हम इतना पढ़े लिखे अब तब तो हम ऑफिसर बनेंगे। हम दौड़ के रैली भर्ती निकालेंगे, बॉर्डर पे जाके लड़ाई करेंगे, मरते हैं हम। जवान कह रहे नहीं बनना है, क्या बात है? मैं कहता हूँ आप किसको चाहते हैं, किस सरकार को चुने? एनडीए सीडीएस किसको मुख्यमंत्री बनाए? क्योंकि यही अखिलेश की सरकार थी जहां टॉप 1 से लेके टॉप 1 से 40 तक के यूपी पीसीएस सिर्फ यादव थे। तब कहाँ गई थी? तब आपकी बेरोजगारी कहाँ गई थी जब सिर्फ यादवों को रोजगार मिलता था? इनसे एक सीधा सा सवाल है, यहाँ पे कम से कम 50 युवा तो होंगे ही होंगे। 50 युवाओं के घर में कम से कम 5-5 सदस्य तो होंगे ही होंगे। अब 50 घरों में ये बात जाएगी, आप बता दीजिए किसको वोट करना है? आप किसको वोट दे रहे हैं? आप किसको दे रहे हैं वोट? बीजेपी को वोट दूंगा, भाजपा को वोट करूंगा। तुम बताओ। दीजिए आप भाजपा को वोट। आपका भाई पूछ क्यों रहे हो? तो पूछ क्यों? बताओ। मैं भाजपा, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ मैं भाजपा को वोट दूंगा। नहीं है तुमको, मैं डंके अधिकार नहीं है। हम लोग खुल के कह रहे हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे। आप किसको वोट दीजिएगा? आप अपना प्रतिनिधि तो बताइए। ये बोले हैं भाजपा को वोट देंगे, ऐसे दे रहे हो? ऐसे युवा हमारे ब्रेन वॉश्ड हैं, ऐसे यही लोग देंगे। अब ये आप तय करिएगा कि हम लोग ब्रेन वॉश है कि क्या है। ये हमारी अपनी सोच है भाई, बस यही है। ये अगर बोले पायल एक मिनट, ये अगर बोले कि अखिलेश को वोट दीजिए तो ये ब्रेन वॉश नहीं है। अगर हम भाजपा को वोट देना चाहें तो हम ब्रेन वॉश्ड हैं। मतलब आपने बोला मायावती को वोट देना है, आपने बोला मायावती, तो आप ब्रेन वॉश नहीं है, हम ब्रेन वॉश हैं। ये दोहरा मानसिकता कहाँ से? मैं खुद बीजेपी को वोट दिया हूँ, उससे मतलब नहीं है। बट जिस दिन रोजगार आने लगेगी भैया, अभी ट्रिपल यूपी मायावती को लाइए, हाथी की मूर्ति बनवाइए, ऑफिसरों से आप उनका जूता साफ करवाइए। मायावती आती हैं केवल अपनी मूर्ति, हाथियों की मूर्ति बनवा के। गायत्री प्रजापति को घर में सड़न देने वाले अखिलेश यादव को ये लोग लाना चाहते हैं। सेंगर को भूल गई, हाथरस को भूल गई है। मोदी का बना हो, मायावती क्यों बनवा दी मूर्ति? कौन सा उनके घर का पैसा लगा था? कि किस सरकार में ऐसे सारे कांड नहीं हुए? क्या अखिलेश की सरकार में नहीं हुए? हम आप लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी जो ये टोनी का जो हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग अपना प्रतिनिधि बताइए, अपना मुख्यमंत्री बताइए, हम लोग उसी को वोट करेंगे। तो बस हम लोग की जय योगी, जय भाजपा। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? क्या बोले हैं? सालों से आप लोगों ने नहीं कर पाया ब्रेन वॉश, ऐसा क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ 10 मार्च को आएंगे। कह रहे कि गए वो तो कोई नहीं गए, अखिलेश से भाई जाएंगे, नाच करेंगे वहीं पर। इस बार का मुद्दा जो है शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, रोजगार का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। मेरे पूर्वांचल का हम बात करें तो आप देख सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पूरा जोड़ दिया गया है, करोड़ों रुपया उतारा गया है यहाँ पे। कह रहे कि वो तो हमने बनवाया। अखिलेश यादव कहने से क्या होता है? कहने से तो कोई, अखिलेश यादव तो अपने पिता के चलते बने हैं मुख्यमंत्री। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एलिजिबल नहीं है। हम युवा हैं, हम भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री।
भारतीय जनता पार्टी केवल एक पार्टी है जो कॉमन कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का मौका देती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ले आएंगे और 10 मार्च को ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। योगी आदित्यनाथ क्या नाम है? नहीं, इनका कहना बिल्कुल सही है। एक कैंडिडेट ऐसा बताइए जो अपने बाप के दम पे बीजेपी पे आया हो, जबकि समाजवादी का ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं। जितने भी कैंडिडेट उसमें से कम सब पूरा परिवार बात पे उतारू है। परिवारवाद है इनसे। परिवार के एक मिनट, क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी देखिए, की घर की बहू अपनी घर की पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में जा रही है। हम अपने बाप को क्यों छोड़ेंगे? सबसे बड़ा, हम अपने बाप को क्यों छोड़ के जाएंगे? क्यों जाते? देखिए, चाहे इस पक्ष के लोग बोल रहे हो चाहे इस पक्ष के लोग बोल रहे हो, सब सही बोल रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, इनको रोजगार चाहिए, इनको ये चीज चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं चाहिए, आपको भी चाहिए। आप क्यों नहीं राजनीति में उतर? नहीं बात कर रही है, यही तो दिक्कत है। एक शब्द बतावा ना यार। आपको स्वयं राजनीति में उतर करके इस व्यवस्था को चेंज करना चाहिए। यंग लड़के नहीं ये करते, उनको नौकरी चाहिए, आईएएस बनना है। आखिरी में तो आप नेताओं के ही तलवे चाटेंगे। क्यों नहीं नेताओं को आप अपने तलवे में चटवाते हैं? ठीक है जी, ये आपको कर, जी बिल्कुल। आईएएस आईपीएस यूपीएससी की बात कर रहे हैं ना। ब्यूरोक्रेट्स नहीं रहेंगे तो देश चलेगा नहीं। नेताओं के बस के बात की नहीं, अगर ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे ना रहे तो चलेगा नहीं देश। जितना हिसाब से आप बता, बट तो रोजगार ये कह रहे हैं हम। तो आप क्यों नहीं नेतागिरी में आते हैं? नेतागिरी में आएंगे क्यों नहीं कर सकते? कारण क्या है? आप नहीं आना चाहते, आप नौकरी लेकर के आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। आप क्या नाम है? योगी सरकार, एक सेकंड 5 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार एक भी काम गिना दे जो वो की हो। भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी जी के नाम पे लोग नाम ले रहे हैं। हमने काफी लोगों से पूछा, यहाँ कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई भी कांग्रेस मुक्त मानो। यहाँ पर किसी ने हमें कांग्रेस के बारे में नहीं बताया, लेकिन सभी ने कहा कि अखिलेश भैया टक्कर में रहेंगे। लेकिन मैं आया आज 2010 में यहाँ आया था, उसके बाद दोबारा आया हूँ। पहले और आज में इतना फर्क है कि पहले संभल के चलना पड़ता था। एक मिनट, हमें यहाँ प्रशासन के रवैया बहुत अच्छा लगा। पहले पुलिस की दादागिरी चलती थी, जनता की नहीं चलती थी, लूटपाट होती थी, अपनी जेबों का ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन आज हमें अखिलेश जी आरोप लगाते हैं अब तो योगी सरकार में ठोको नीति चलती है, पुलिस की दादागिरी तो और ज्यादा। देखो पहले मेरी बात सुनो, लेकिन साधारण लोग है ना, जो सामान्य लोग हैं, उनमें पहले दादागिरी नहीं चलती थी। सिर्फ पुलिस क्या करती थी, जिसके पास लठेत थे लठेतों की रक्षा करती थी और आम जनता को उनसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज के तारीख में ऐसे है, कहीं भी कोई घटनाएं नहीं होती है। हमें ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली यहाँ, और साफ सुथरा मिला।